तालीम तो इंसान को, वो काना अकबर इलाहाबादी ने, हम ऐसी लाखों किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बेटे बाप को खबती समझते हैं। ये जो बंदा 3-4 सैपलियों में बीए कर लेता है ना, ये दरस निज़ामी के फाजिल आलिम से आके पूछता है आपकी तालीम कितनी है? अल्लाह 6 सैपलियों में बीए की है। वो कहते हैं जी मैंने दरस निज़ामी की। नहीं वो तो ठीक है, पढ़े कि ना हो भैया, आपने पढ़ना लिखना किसका नाम रखा हुआ है? किस चीज़ का आपने नाम रखा हुआ है? आप किसी और को भी कबूल करें, किसी और फन को भी तस्लीम करें, आप गौर करें इस बात पर। तो हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, बद्दू आया हुजूर की बारगाह में, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह कुछ दीजिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिया तो आदाब नहीं जानता था। हम बगैर आदाब बताए लोगों को बेअदब कह देते हैं, सिखाया कुछ भी नहीं और जाहिल कह दिया। और भाई हुजूर ने कुछ दिया तो उसे आदाब नहीं आते थे और वो देख रहा था मिकदार। और यहाँ फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा तो दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। तो यहाँ तो एक कतरा मिले तो समुंदर से ज्यादा काम दिखाता है। तो हुजूर ने कुछ दिया तो कहने लगा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नकले कुफर कुफर ना बाशद। कहने लगा मैं तो बड़ी तारीफ सुन के आया था, आपने तो कुछ भी नहीं दिया। हजरत उमर ने तलवार निकाल ली, इस बेअदब की गर्दन उड़ाएंगे। हुजूर ने फरमाया उमर जरा ठहर जा। सरकार घर ले गए, जो दिया था उससे डबल दिया, फिर थोड़ा और दिया, अब मुस्कुराया। हुजूर ने फरमाया अब तेरा क्या ख्याल है? कहने लगा तूफान में हवा इतनी तेज नहीं चलती जितनी आपकी सखावत तेज चलती है। फरमाया यही बात मेरे गुलामों के सामने जाके कह दोगे? कह दोगे? कोया हुजूर फरमाने लगे, जब तुमने कहा था ना नहीं देते तो उनके दिल टूट गए थे, जब तुम कहोगे ना बड़ा देते हैं तो उनके दिलों को ठंडक नसीब हो जाएगी। हमने बात को समझना, थोड़ा थोड़ा ना प्यार करना शुरू करें। आप छोटे थे तो आप पता नहीं क्या कहते थे, आपका अब्बा सुनता भी था, बर्दाश्त भी करता था, दलील भी देता था, कभी गुस्सा नहीं किया, कभी गुस्सा नहीं किया, कभी मुंह पर थप्पड़ नहीं मारे। तुझे अकल नहीं? उसे पता है कि अभी शऊर इसका कमजोर है। लेकिन हम वालिद पर गुस्सा करते हैं, हम दादा पर गुस्सा करते हैं, हम तलखी दिखाते हैं। मैंने कई सियाने बंदे देखे हैं, बड़े समझदार हैं, बड़े वज़ादार हैं, लेकिन अपनी ज़ात की हद तक, अपनी ज़ात की हद तक। किसी को इज्जत देना, अहमियत देना, वक़ार देना, तंज करेंगे, तनकीद करेंगे, ये कमज़ोर होने की अलामत होती है। इज्जत वाला तो वो होता है ना जो इज्जत बांटता फिरता है, लोगों को देता है, जो प्यार करता है, जिसे मोहब्बत करनी आती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको सरकार बाहर लाए तो सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम के गुलामों के चेहरे देख के कहने लगा, ओ मेरे महबूब के गुलामों, सखावत सुनी बड़ी थी पर देखी मैंने आज है। हुजूर तो बड़ा देते हैं। अब हुजूर ने फरमाया उमर अगर तुम इसे पहले कत्ल कर देते तो ये दोज़ख में जाता, और अब जहां खड़ा है रब इसे जन्नत अता करेगा। एक मिसाल दी सरकार ने, वतिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास। मिसाल होती है समझाने के लिए, मिसाल होती है समझाने के लिए कि बात इंसान के जहन तक जितना उसका मियार है, स्टेटस है, जो नहज है, वहां तक पहुंच जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर मेरी और तुम्हारी मिसाल, मेरी और उम्मत की मिसाल उस आदमी की मिसाल की तरह जिसकी ऊँटनी भाग गई थी और नाक से नकेल निकल गई थी। बहुत सारे लोग उसको पकड़ने के लिए भागते थे, किसी के काबू नहीं आती थी, किसी ने डंडा मारा, किसी ने तलवार पकड़ी, जख्मी हो गई पर काबू ना आई। दोस्तों सुनना, हुजूर फरमाते हैं फिर उसका अपना मालिक आ गया, अपना मालिक। उसने कहा पीछे हटो, तुमने मेरे जानवर का क्या हाल किया। थोड़ा सा चारा जमीन से उठाया, उसे दिखाया तो ऊँटनी दौड़ी हुई आई। उसने उसकी पुश्त पर हाथ फेरा, नाक में नकेल डाली, ऊपर सवार हुआ और जाती दफा कहने लगा ऊँटनी है मेरी, इसे संभालने का तरीका भी मुझे ही आता है। गोया हुजूर बता गए उम्मत है मेरी, तो उमर इसे संभालने का तरीका भी मुझे ही आता है। मुझे पता है कैसे करके इनके दिलों में बात उतारनी है, किस जगह पे जाके इनको संभालना है, किस तरह करके। आला हजरत ने कहा ना, चोर हाकिम से छुपा करते या इसके सिवा, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा, तेरे ही दामन में छुपे चोर अनोखा। बड़ी हिकमत से, बड़ी, हमें वैसे सारा तरीका आता है। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि लोगों को कहे ना कि किसी को नमाज के लिए लाया कर, तो वो उसको नमाज पढ़ने की बजाय उसको कहते हैं ना आना मस्जिद कभी भी। दूर खड़ा हो बंदा तो उसको कहते हैं पढ़ लेकर कभी नमाज कितने खड़े नहीं पैसे। तो वो भी कहता है कि तूने अपनी कब्र में जाना और मैंने
लेकिन वही शख्स जो दीन के लिए इस अंदाज में कायल कर रहा है, होता है ना आज लोग तंज करते हैं। और वो हजरत उमर फारूक के पास आके एक शख्स ने कहा था कि मैं बयान करना चाहता हूं, तो फरमाया ना करना, तू तकरीर करेगा तो सामने वालों को गुनाहगार समझेगा। ये जोम आदमी को, इस जोम में आदमी आ जाता, बड़ी मुश्किल होती। तो बहुत सारे लोग हैं, हम देखते हैं कि वो तंज कर रहे होते हैं, इस तरह तनकीद कर रहे होते हैं अवाम पर। देखे ना, वो हमारा नकीब आता है, खैर मेरा तो ताल्लुक उस खूबसूरत जमात से जिसका नकीब भी शहनशाह नकाबत होता है। तो शहनशाह की फिर मर्जी होती है, जो मर्जी करे, शहनशाह नकाबत जो हुआ। तो कई दफ़ा कहते हैं थोड़ा मज़ा नहीं आया, तुसी तो सरूर वाले बंदे नहीं। तो दिल करता है कई दफ़ा कह दें कि यार तू तो 25,000 लेके आया, ये मुफ्त आए हैं सारे बेचारे, और तू तनकीद करके गुजर रहा है। इतने कमज़ोर लोग लफ्ज़ बोलते हैं, इस अंदाज में लोग बात करते हैं। तो बुजुर्ग फरमाया करते थे कि यार तुमने किसी से उधार पैसे लेने हो ना, अपने हक में कायल करना हो, तो तुम्हें बड़ा तरीका आता है। टेलीफोन करते हो, भाई किधर हो? वो कहते हैं जी मैं तो घर हूँ, हुक्म करें। नहीं, वो फ़ोन वाली बात नहीं, मिले कहाँ मिलेंगे, मैं कल मिलूंगा। वो कल शाम को वहां पहुंचते हैं, फिर मिन्नत करते हैं, उसकी कहानी सुनाते हैं कि बड़ा मजबूर हूं, और इस तरह सुनाते हैं कि वो मान ही जाए, और फिर वादा करते हैं वक्त पे लुटा दूंगा। वो सारे दलाइल जिससे वो नरम हो जाए वो हम देते हैं। अपने हक में कायल करना हो तो रंग और है, और अगर अल्लाह रसूल के हक में कायल करना हो फिर हमारी तबीयतों की सख्ती देखने वाली है। फिर वो दायाना हुस्न ही नहीं, वो उसलूब ही नहीं, वो खूबसूरती नहीं, वो अंदर दर्द ही नहीं, वो कैफियत ही नहीं। अपने अंदर लोगों के लिए नरमी लाएं, थोड़ा सा प्यार करें, थोड़ा दाएं बाएं देखें। आप यकीन करें, कह के ना एक दूसरे को गलत, तो हम उस माहौल पे लोगों को ले आए हैं कि लोग समझते हैं सारी दुनिया ही चोर है। हमारे बच्चे समझते हैं शायद हम उस वतन में रहते हैं जहाँ दाएं बाएं लुटेरे बसते, कोई बंदा ठीक रहा ही नहीं। हमने अपने मिजाजों में इतनी सख्ती, साजिश, गीबत, इतना माहौल कड़ा कर दिया, आने वाली नस्ल समझेगी पता नहीं कहाँ पैदा हो। इस तरह न करें, नरम करें अपनी तबीयतों को, अपने दिलों को नरम करें, किसी से प्यार करें, कुछ ज़ौक बनाएं, किसी को संवारने का, किसी को सजाने का। और याद रखें, बदला लेने से तकलीफ होती है, माफ़ करने से अल्लाह सुकून अता फरमाता है, अल्लाह सुकून देता है। बात समेट रहा हूँ, हज़रत मौलाना फ़खर जहाँ देलवी, सूफिया में बहुत बड़ा नाम है, हज़रत का बड़ा चर्चा हो गया था, बड़े साहिब बसीरत बुजुर्ग थे। आपकी ये करामत थी कि जो बंदा सामने आके खड़ा होता था ना, उसे बताना नहीं पड़ता था मेरे दिल में क्या। उसको देखते थे तो कहते थे या अल्लाह बे औलाद है बेचारा, दुआ कराने आया, इसकी मदद फरमा। और ये भी साथ सुने, हज़रत मौलाना फ़खर जहाँ देलवी, मैंने उनकी कब्र देखी है, कब्र पे भी हज़रत मौलाना ही लिखा है। वैसे आजकल हज़रत मौलाना पीर नहीं होता, हज़रत मौलाना सारी ज़िंदगी भी लिखे लिखाए पढ़े पढ़ाए, तो हज़रत मौलाना को लोग पीर मानने को तैयार है। ये भी कल्चर बदलें। आप पीछे सारे मशाइख देख लें, ये इसको खिताब ना समझा करें, रटा रटाया जुमला ना समझा करें। ये वाकई सच है कि बांझ इल्मो जो करे फकीरी, वो काफर मरे दीवाना। वापस आए, इसको समझे आप। ये बिल्कुल एक सूफी का फतवा है, हजरत सुल्तान बाहू का फतवा है। उन्होंने गुमराह भी नहीं कहा, सीधा काफर ही कह दिया, काफर मरे दीवाना। तो मेहरबानी कर चीज़ों को समझे। हजरत मौलाना फ़खर जहाँ देलवी जामा मस्जिद दिल्ली में खुतबा देते थे, हज़ारों का मजमा होता था, लोग अपनी अपनी आरज़ू पेश करते, हजरत दुआए खैर फरमाते। बादशाह ने कहा ये मौलवी मजबूत हो गया तो मेरे लिए तो मसला खड़ा कर देगा। एक साजिश रची, एक तवाइफ को पैसे दिए तो उन्हें अदाकारी करनी। सोशल मीडिया जब से आया मुझे तो बड़ी फिक्र है कि हमारे बच्चे एक्टर ही ना बन जाए, सारे एक्टर ही ना बन जाए। हर बंदा कोई ना कोई अदा दिखा रहा है, माज़अल्लाह, या साफ़ी बनेंगे या अदाकार बनेंगे। भाई और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। पहले वो किसी को बुजुर्ग समझता था तो कहता था मेरे